नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल TLP पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। द लीगल प्रेसिडेंट, इस चैनल के ऊपर हम इंडियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। उसी तरह से इंडियन जुडिशरी, इंडियन लीगल सिस्टम, इसके बारे में हम आपको न्यूज़ देते हैं, कुछ दिलचस्प किस्से भी सुनाते हैं। आप जैसे कि जानते हैं, इसी महीने में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो चुका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और इसके पहला जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसे विड्रॉ कर लिया जा चुका है। इसके अंदर काफ़ी कुछ नए प्रावधान आए हैं। इन प्रावधानों में से आज एक प्रावधान के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एल्गिन मैट जॉन जुड़ चुके हैं। एल्गिन जॉन मैट सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह से एल्गिन एक जाने माने कॉर्पोरेट लॉयर कहलाते हैं। एल्गिन जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर TLP द लीगल प्रेसिडेंट। थैंक यू वेरी मच एडवोकेट हरीश, थैंक यू। आज हमारे व्यूअर आपसे इस बात को जानना चाहते हैं कि जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है उसके अंदर एक बहुत ही विशेष प्रावधान आया है जो इस तरीके से पुराने वाले एक्ट में नहीं था। वो है प्रोडक्ट लायबिलिटी। हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए हरीश, प्रोडक्ट लायबिलिटी जैसे आप समझ सकते हैं, एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि जवाबदेही या जिम्मेदारी जो एक मैन्युफैक्चरर की होती है फाइनल कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की तरफ से। नाउ ये एक स्पेशल प्रोविजन इन्होंने एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस जानबूझ के किया है, बिकॉज इससे पहले कोई क्लियरली डिफाइंड एक रेगुलेशन आप कह सकते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जहां पे जवाबदेही यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ये सच है कि ऑर्डर्स भी होते थे और जवाबदेही किस एक्सटेंट तक होती है या कितनी रहती है, ये सारी बातें रहती थी नियम के अनुसार, लेकिन कहीं पे एक जगह पे ये लिखा हुआ नहीं था। लेकिन अब जो प्रोडक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इन्होंने डेवलप किया है, इसमें जवाबदेही निर्धारित की गई है मैन्युफैक्चरर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ट्रेडर्स के लिए। इनफैक्ट लायबिलिटी को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो ये जिस तरह से आप बता रहे हैं, प्रोडक्ट लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर की रहेंगी, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर की रहेगी, और जो आपका लोकल सेलर है या तो आपका ऑनलाइन सेलर है उसी की भी रहेंगी। इनकी ये जॉइंट लायबिलिटी है। और बड़े आसान शब्दों में हम बताएं तो कंज्यूमर के पास में अभी ये राइट और चॉइस दोनों है कि वो मैन्युफैक्चरर से लेके सेलर तक किसी के भी ऊपर कंज्यूमर का केस फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, अब ये पूरी तरह से छूट मिल गई है। पहले हमेशा इस बात में दुविधा सी रहती थी जब भी मैटर कंज्यूमर कोर्ट में जाता था कि क्योंकि जो व्यक्ति के अगेंस्ट आप फाइल कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो उत्पाद करने वाला नहीं है। इसी वजह से कई बार जो रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं, कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में वो लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर से कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं बन रही थी। लेकिन इस बार इसको पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। मैं आपको अभी थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहूंगा इसके बारे में हरीश। मैन्युफैक्चरर आप हमें एक एग्जांपल देके इलैबोरेट कीजिए। जी हाँ, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा स्टैट्यूट के बारे में ही बोलना चाहूंगा। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी कब बनती है, ये प्रावधान में अब बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनती है जब उसकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो, या किसी तरह का जो डिजाइन, जिस डिजाइन से उसको बनाया गया हो उस डिजाइन में कोई कमी पेशी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने कोई गारंटी या वारंटी दी हो और वो गारंटी और वारंटी का वो खुद उल्लंघन कर रहा हो। ऐसे भी हो सकता है जहां पे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियम है, उन नियमों का उल्लंघन किया गया हो। या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर जैसे हम देखते हैं कि सावधानी क्या बरतनी चाहिए, वो सब चीजें प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखी रहती हैं। कभी कभार मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि ये प्रिकॉशन प्रॉपरली यानी जो सावधानी बरतनी है वो पूरी तरह से लिखते नहीं है। तो उससे जो भी इन सारी चीजों से जो मैंने एक्सप्लेन किया, उससे अगर उपभोक्ता को नुकसान होता है या किसी तरह का लॉस होता है
उसके लिए जवाबदेही और ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से मैन्युफैक्चरर के सर पे दे दी गई। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ हाँ। पर कि ऐसा भी हो सकता है एक सिचुएशन में जहाँ पर मैन्युफैक्चरर यानी कि जो उत्पाद कर रहा है उसको खुद नहीं पता होगा कि क्या प्रिकॉशन एक प्रोडक्ट को यूज करने में होना चाहिए, मतलब उसकी जानकारी के बाहर भी हो सकता है। ओके। तो इस नए नियम के अनुसार ओके। अगर वो उसकी जानकारी के बाहर भी है, उसके बावजूद भी उसके सर पे हाँ। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से आएगी अगर कोई लॉस या डैमेज या इंजरी होती है तो कंज्यूमर को। तो अब यहाँ पे ओके। जो लॉस डैमेज या तो हाँ जी वो बताइए। निग्लिजेंस ऑफ लॉ करके वो छूट नहीं नहीं, सकता अब वो छूट नहीं सकता है, वो पूरी तरह से घिर चुका है। लेकिन अब ये जो सेम ओके। जिम्मेदारी जब हम किसी ट्रेडर सप्लायर, अब आप खुद सोच के देखिए, मैन्युफैक्चरर का तो समझ में आता है कि उसकी जवाबदेही डायरेक्टली बनती है, लेकिन अगर कोई ट्रेडर हो, कोई हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो उसकी जिम्मेदारी कैसे बैठ रही है? तो उसको भी राइट। इस नियम अनुसार बहुत पूरी तरह से कवर किया गया है और उसमें कुछ मापदंड हैं, अगर वो ओके। फुलफिल होते हैं, अगर वो पूरे होते हैं, तो हाँ। उसकी जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरर के साथ ही बैठ जाती है और उसके लिए लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उनमें से कुछ कंडीशंस ये हैं। ओके। सबसे पहले कि उसका खुद उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर ही। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर क्या हो सकता है? प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी हो सकती है, मतलब कि उसको मैन्युफैक्चर करना हो सकता है, हाँ। उसके ऊपर लेबल लगाने का काम या जिम्मेदारी हाँ। उसकी हो सकती है, पैकिंग करने की जिम्मेदारी उसकी हो सकती हाँ। है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो सप्लाई चेन के लिए जिम्मेदार हो, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जिम्मेदार हो। तो डिपेंडिंग ओके। अपॉन कि उसकी जवाबदेही या जिम्मेदारी किस तरह से उसके ऊपर आती है, उस तरह से उसकी जिम्मेदारी एस्टेब्लिश हो जाती है। इसमें एक और उदाहरण एक्ट के अंदर ही दिया हुआ। ओके। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी रहती है या सप्लायर की जिम्मेदारी रहती है, उसमें एक और एडिशन किया गया है। उसमें एडिशन ये है कि कभी कभी सप्लायर्स खुद अपनी तरफ से किसी तरह का वारंटी या गारंटी प्रोवाइड हाँ। करते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर वारंटी या गारंटी है और उसके ऊपर अगर ओके। सप्लायर भी वारंटी गारंटी दे रहे हैं, तो उस वारंटी और गारंटी और उन शर्तों के लिए जो वारंटी और गारंटी में मेंशन्ड है, उसके लिए वो जिम्मेदार डायरेक्टली हो सकता है। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट ये रहता है कि कभी कभी कई बार इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स इस बात से अपने मतलब हाँ। हाथ धो के मतलब साफ कर लेते हैं अपनी जिम्मेदारी से, ये कहते हुए कि वारंटी में कुछ हाँ। टर्म्स लिखे हुए थे, गारंटी में कुछ शर्तें लिखी हुई थी, जी। कोई डैमेज या इंजरी अगर हो रहा है और वो गारंटी और वारंटी के स्कोप से बाहर है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं बैठती है। लेकिन इसमें हाँ। जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा था मैन्युफैक्चरर्स लायबिलिटी, जहां पे वो बोल रहे थे कि अगर आपने बेसिक प्रिकॉशन की बातें नहीं भी मेंशन करी हैं और अगर प्रोडक्ट से आपको किसी तरह का डैमेज या इंजरी आप सफर करते हैं एज अ कंज्यूमर, तो उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरर एज वेल एज द सप्लायर विल बी टोटली एंड एब्सोल्युटली लायबल आपकी तरफ। सो मतलब आपको हर्जाना देने की जिम्मेदारी, आपको हर्जाना मुआई करने की रहती है, और इवन अदर डैमेजेस अगर आप क्लेम करते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। हरीश हाँ। जी। तो हम इस बारे में ऐसा एक दावे के साथ कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट लायबिलिटी का एक दायरा बढ़ा दिया जा चुका है, जिससे कंज्यूमर के हाथों में और अपने वाले अधिकारों को लिए लड़ने के लिए वेपन्स मिल चुके हैं। बिल्कुल, और वो स्वावलंब हैं, अब वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट उनकी रक्षा में डेफिनेटली रहेगा। डेफिनेटली। तो एक बहुत अच्छा कंज्यूमर लॉ के अंदर एक नया प्रावधान आया है, एक नई अमेंडमेंट आई है। इसका कंज्यूमर की ओर से तो ज़रूर स्वागत होगा। कंज्यूमर के लिए काम करने वाले जो नेटवर्क्स है, जो एसोसिएशंस है, उन्हें भी, उनकी भी ये काफ़ी दिनों से डिमांड थी और उनकी डिमांड के ऊपर ही इस प्रावधान को इसके अंदर डाला गया है। हम हमारे जी बिल्कुल। ओके। तो एल्गिन जी, आज आपने हमारे वाले व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी एक कंज्यूमर के बारे में जानकारी दी है। जैसा कि आपने हमें इस बारे में आश्वासित किया है कि आने वाले कुछ दिनों में जो कुछ मेरे ख्याल से 7 या 8 इसके अंदर बड़े प्रावधान आए हैं जो पहले कंज्यूमर के अंदर के बदले जा चुके, उसके बारे में आप हमें ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज के वीडियो बनाने के लिए हेल्प करेंगे। मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत मेरे व्यूअर्स की ओर से और हमारे चैनल्स की ओर से धन्यवाद देता हूँ। अगले वीडियो के लिए हम फिर से मिलते हैं।